यार मैं अश्विनी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं महाराजगंज एक नई सोच। बगल के डिस्प्ले में आपको एक लोग नजर आ रहे होंगे जो कल को एक साधारण लड़के कहे जाते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं लोग इनको एक नाम से बुलाएंगे, साहेब। तो सारी चीजें जानने का प्रयास करेंगे, आखिरकार सफलता का राज क्या था, क्या रैंक आया, किस पोस्ट पे तैनात हुए, ये सारी चीजें तो बात करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन हेमंत। धन्यवाद सर। क्या सोच के इस सर्विस में आप आए? सर मुझे इंटरेस्टिंग लगा सिविल सर्विसेज का फील्ड, और हम्म। दूसरा इस फील्ड की तैयारी करने के लिए, प्रिपरेशन के लिए जो प्रोसेस होता है, मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तो हम्म। मैंने मेहनत की, एक हम्म। अच्छा खासा समय गुजारा मेहनत में, और हम्म। उसका अच्छा परिणाम मिला सर। इंस्पायरेशन कहाँ से मिली? सर इंस्पिरेशन तो ऐसी कोई पर्टिकुलर इंस्पिरेशन नहीं है। हम्म। ऐसे मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट रहा, बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल सपोर्ट रहा। और हम्म। मैंने इस पूरे प्रोसेस को मैंने बहुत इंटरेस्ट लिया। मुझे अच्छा लगा, ये अच्छा लगता था ये प्रोसेस पढ़ने हम्म। का, एग्जाम देने का, कॉम्पीट करने का। तो हम्म। मैं बस इस प्रोसेस में लगा रहा, और फाइनली मुझे हम्म। रिजल्ट्स मिले। हम्म। अच्छा, स्कूलिंग कहाँ कहाँ से आपने की और ग्रेजुएशन आपने कहाँ से किया? सर स्कूलिंग 10th मेरा बक्सर से हुआ है, वुडस्टॉक स्कूल बक्सर से। 12th मैंने डीएवी बीएसईबी पटना से किया। ग्रेजुएशन मैंने ज्योग्राफी ऑनर्स में जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली से किया। उसके बाद एमए ज्योग्राफी में ही किया जेएनयू से। और उसके बाद मैं फिलहाल अभी पीएचडी कर रहा हूँ जामिया मिलिया इस्लामिया से। अच्छा, यानी इन फ्यूचर जब आप अपनी पोस्ट पे तैनात हो जाएंगे तो भी मुझे लगता है कि आगे पढ़ाई करने की सोच है। वैसे तो एक बार में एक काम करना ही बेहतर होता है, परंतु हाँ। एकेडमिक्स में से मेरा लगाव है, और मैं कोशिश करूंगा कि एकेडमिक फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन देता रहूं। हम्म। हम्म। अच्छा, इस सफलता का राज क्या है? सर राज कोई नहीं है, बस जैसे बाकी टॉपर्स हैं, बाकी लोग हैं, वो मेहनत करते हैं। मैंने हाँ। मेहनत की, और मैं थोड़ा लकी रहा कि मेरी मेहनत का रिजल्ट आ गया। हाँ। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं? सर मेरे पिताजी बिहार में ही शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं। अच्छा, और माता जी? मेरी मम्मी एक प्राइवेट स्कूल में टीचर है। अच्छा, मतलब कुल मिला जुला के ये कहा जाए तो बैकग्राउंड फैमिली एक तरह से पूरी तरह शिक्षक के रूप में थी, पूरी तरह लिटरेट थी। जी सर, मेरे मम्मी पापा ने बहुत एजुकेशन को बहुत सपोर्ट किया, और मेरी एजुकेशन को भी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया सर। अच्छा, अटेम्प्ट कितना दिया आपने? सर यूपी पीसीएस का मेरा दूसरा अटेम्प्ट था ये। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट में लगता है मुझे नहीं हो पाया था आपका। सर फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे डीएसपी मिला था, तो मैंने हाँ। दूसरा अटेम्प्ट दिया सर। अच्छा, मतलब उतने से पेट नहीं भरा था। सर मुझे लगा कि एक अटेम्प्ट में और दूं तो बेहतर कर सकता हूँ, तो हाँ। मेरी किस्मत अच्छी रही कि बेहतर रिजल्ट मिल गया। जी, जी, जी। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, जैसे कि मैंने अभी पूछा, शायद मैं क्लियर नहीं हो पाया। स्कूलिंग आपने कहाँ से शुरुआत की थी? 1 टू 10th? बक्सर से सर, बक्सर बक्सर, बिहार। यानी जी, कहा जाए तो अपने गाँव से? शहर से, बक्सर शहर से सर। अच्छा, बक्सर शहर से। जी, और ग्रेजुएशन? ट्यूशन नहीं सर, ट्वेल्थ ट्वेल्थ किया था सर, डीएवी हाँ। बीएसईबी पटना से। अच्छा, जी, और ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन? जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली। अच्छा, हाँ, अभी आपने बताया, एक्चुअली मैं थोड़ा ध्यान नहीं दिया। जी चलिए, जी। जब एक ऐसा दौर बताइए जब रिजल्ट आया और आपने देखा तो उस समय का मूवमेंट क्या था? सर जैसे मेरे एग्जाम गए थे, मुझे एक्सपेक्टेड था कि मेरा सिलेक्शन हो जाना चाहिए, हाँ। पर मेरी इतनी अच्छी रैंक आएगी मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट हाँ। बहुत अच्छा लगा कि मुझे इतनी अच्छी रैंक आई, और मेरे मम्मी पापा भी बहुत खुश हुए ये रिजल्ट सुन के सर। जैसा कि मुझे पता है आपकी रैंक 9th आई। जी सर। हाँ। अच्छा, वो जब रिजल्ट आया तो आपने खुद से रिजल्ट को चेक किया था या फिर किसी और को दे दिया था चेक करने के लिए? जी नहीं सर, मैंने खुद से ही चेक किया। मैं खेल के हाँ। वापस आ रहा था, तो मैंने टेलीग्राम पे रिजल्ट देखा सर।
तो मतलब मन में इतना था कि कोई मतलब प्रॉब्लम ही नहीं थी। इतना विश्वास था कि मैं खेलने जा रहा हूँ, खेल भी लिए आराम से और फिर आए तो खुद रिजल्ट भी चेक कर लिए। सर, मेरे खेलने नहीं खेलने से रिजल्ट का कोई लेना देना नहीं है। तो हाँ, जब मैंने एग्जाम दे दिया है, अच्छे से उस प्रोसेस को कंप्लीट किया है, तो हुँ, रिजल्ट जैसा भी आए मुझे एक्सेप्ट करना पड़ता। अगर हाँ, हाँ, सिलेक्शन नहीं होता तो मुझे वो भी एक्सेप्ट करना पड़ता। बट हाँ। मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो गया। अच्छा, जब आपने फर्स्ट टाइम में रिजल्ट को देखा, तो लगा कि ये मेरा ही रिजल्ट है? जी सर, मैंने रोल नंबर मैच कर लिया अपना। अच्छा, अच्छा। नहीं, ऐसा सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ ना, मैं सुबह से भी इंटरव्यू ही कर रहा था। तो आप पहले हैं जिन्होंने कहा कि मुझे देखते ही तुरंत मुझे मुझे लग गया कि मेरा ही रिज़ल्ट है। लेकिन अभी तक जितने लोगों ने मेरे से बात किया, सभी ने बताया कि मुझे जब मैंने फर्स्ट टाइम में देखा तो उनको उन्हीं को खुद रियलाइज़ करने में आधा घंटा लग गया। नहीं सर, मुझे लगता है कि ये इतना कोई रेयर अचीवमेंट नहीं है कि अगर ये हो जाए तो इसके लिए बहुत ज़्यादा आप हतप्रभ हो जाएँ, एक्साइटेड हो जाएँ। हुँ, चलिए क्योंकि हर साल इतने लोग सेलेक्ट होते हैं, तो अगर आप सही प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं तो मतलब डेफ़िनेटली आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अच्छा, जब आपका रिज़ल्ट आया तो आप कहाँ थे उस समय? सर, मैं खेल के आ रहा था, मैं बैडमिंटन खेलने गया था। नहीं, नहीं मतलब घर पे थे, घर से कहीं और दूर थे? सर, मैं दिल्ली में पीएचडी कर रहा हूँ, तो मैं अच्छा, दिल्ली में ही था सर। अच्छा। तो उस समय आपने घर पे फ़ोन करके बताया होगा? जी सर, सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स को सूचना दी। अच्छा, तो उस समय का मूवमेंट क्या था? पेरेंट्स की रिप्लाई क्या थी? सर, वो बहुत खुश थे हुँ, और उनको यकीन था कि मैंने जो मेहनत की है उसका एक अच्छा नतीजा आएगा और वो खुश थे इस बात से कि मेरी मेहनत सफल रही। हुँ। और इंटरव्यू के दौरान क्या था माहौल? सर, इस बार का इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा गया। तकरीबन 25-30 मिनट का इंटरव्यू हुआ था हुँ, और जो मेरा बोर्ड था उसने बहुत अच्छे से बहुत रिलैक्स्ड एटमॉस्फियर में इंटरैक्शन किया और मेरे आंसर्स को बहुत ध्यान से सुना और मैं बहुत सैटिस्फाइड था इंटरव्यू देने के बाद से। अच्छा। कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको लगा हो कि वो लोग पूछ रहे हैं और आपको नहीं आया हो, तो ऐसा लगा हो कि क्या मेरे को नहीं आ पा रहा है कैसे? इंटरव्यू में? हाँ, हाँ। सर, इंटरव्यू में जो मेरे बोर्ड के मेंबर्स ने क्वेश्चन पूछा, ज़्यादातर सवालों के जवाब तो मैंने दे दिए थे। अच्छा, वैसे एक स्पेशल मतलब कुछ क्वेश्चन जो थे मेरे पीएचडी के टॉपिक से रिलेटेड थे, तो उस पे हाँ। उन्होंने कुछ ज़्यादा सवाल किए, डिटेल में सवाल किए सर। हुँ। चलिए अ, ये तो हमारे साथ हेमंत थे। जैसा कि इन्होंने बताया कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इनका डीएसपी रैंक आया था। लेकिन कहीं न कहीं ये उससे ये सोचते थे कि मैं एक बार और अटेम्प्ट दूँगा तो इससे बेस्ट कर सकता हूँ। तो इन्होंने एक और अटेम्प्ट दिया और उसमें इनको एसडीएम की पोस्ट मिली। कहीं न कहीं ये एक बहुत कहा जाए तो समाज में बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाएगा, बहुत अच्छी सोच जाएगी कि जो बच्चे कई अटेम्प्ट देते हैं, नहीं निकल पाता है, तो कहीं न कहीं हेमंत से उनको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अच्छा हेमंत आपने बताया कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में डीएसपी डीएसपी की रैंक आई थी। क्यों नहीं आपने उसको लिया? आप को उस समय क्या चाह थी कि उस समय आपको क्या मिलना चाहिए? सर, मैं पीएचडी भी कर रहा था और मुझे लगा कि अगर जितनी मेहनत करने पे मेरा पहला रिज़ल्ट आया है, अगर इस मेहनत को थोड़ा मैं और बढ़ा के करूँ, तो शायद इससे बेहतर रिज़ल्ट आ जाए। इसीलिए हुँ, मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया। अच्छा। अच्छा, आपने पीएचडी के साथ-साथ कोई कोचिंग वगैरह भी की थी क्या? जी नहीं सर, कोई कोचिंग नहीं। कोई जो कोई इंटरनेट पे ओपन सोर्सेज़ हैं हुँ, और उनको ही मैंने फ़ॉलो किया, स्टैंडर्ड बुक्स फ़ॉलो किए हाँ। और करंट अफ़ेयर की मैगज़ीन जो थी वो फ़ॉलो की बस। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। जो लोग वीडियो देख रहे होंगे, जो स्टूडेंट ये वीडियो देखेंगे, उनको हेमंत से बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि जो लोग कहते हैं कि बिना कोचिंग के कुछ कर नहीं सकते, सामने एक आपके बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल बैठा हुआ है, जिन्होंने बिना कोचिंग के पहले ही अटेम्प्ट में निकाला फिर
ये लगा कि मैं इससे बेस्ट कर सकता हूँ, सेकंड अटेम्प्ट भी दिया और बहुत अच्छा कर गए उसमें। तो कहीं न कहीं ये बहुत ही अच्छी बात है। अब थोड़ा-सा मैं आपको दूसरी तरफ मोड़ूँगा हेमंत। दूसरी तरफ ये मोड़ूँगा कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल लिया और सेकंड आप पूरी तरह से आपको लगा कि मैं अगले अटेम्प्ट में बहुत अच्छा कर सकता हूँ, तो आपने किया। तो कहीं न कहीं आप उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए एक मिसाल हैं और कहीं न कहीं इंस्पायर हैं उन बच्चों के लिए, जो इन्हीं कारणों से रुक जाते हैं। क्या कारण रहता है, क्यों रुक जाते हैं और कि क्या-क्या फ़ॉलो करना चाहिए? मेरा सबसे पहला ये सवाल रहेगा कि आपने नाम सुना होगा, आप दिल्ली में रहते भी हैं, आप पीएचडी कर रहे हैं। दिल्ली में एक मुखर्जी नगर नाम की जगह है। जी सर। मैं अगर यहाँ से एक ईंट फेंकूँ, तो मुखर्जी नगर में तैयारी करने वाले बच्चे के सिर पे जाके गिरेगा। क्या कारण होता है वो रुक जाते हैं? सर वैसे तो हर एस्पिरेंट मेहनत करता है और बहुत अपने सपनों को साकार करने की कोशिश करता है। लेकिन सबका प्रोसेस अलग होता है, सबका अप्रोच अलग होता है। तो हम ऐसे कोई एक जनरलाइज़्ड रीज़न नहीं दे सकते हैं कि इसकी वजह से किसी का एग्ज़ाम रुक जा रहा है। बट ये है कि अगर हम सेल्फ असेसमेंट करें, अपनी गलतियों को पहचानने की कोशिश करें, एक अच्छा पीयर ग्रुप बना के रखें, ऐसे दोस्त रखें जो बराबर का महत्वाकांक्षा रखते हैं, तो उससे बहुत फ़ायदा होता है सर। हुँ। अच्छा नोट्स वगैरह कैसे क्या रखना चाहिए उनको? सर, नोट्स मेरा मानना है कि जो किताबें बहुत बड़ी हैं, बल्की हैं, उनके नोट्स बना के रिवाइज़ करिए तो बेहतर है और हुँ, नोट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं मेंस के लिए, क्योंकि अगर आपके नोट्स छोटे हैं, क्रिस्प हैं, तो मेंस में आपको आंसर राइटिंग करते समय वो याद रहते हैं, दिमाग में रहते हैं, तो आपको सवाल पर समय ज़्यादा नहीं खर्चा करना पड़ता है। आप फटाफट आंसर लिखते जाते हैं और अच्छा आंसर लिख लेते हैं। अच्छा इसमें कोचिंग का कितना रोल होता है? सर, मेरा मानना है कि जिन कैंडिडेट्स को अपनी एबिलिटीज़ पे थोड़ा डाउट है या उन्हें लगता है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग किसी सब्जेक्ट में बहुत डेवलप्ड नहीं है, तो वो कोचिंग ले सकते हैं। बट अगर कोई अब कैंडिडेट ऐसा है, जिसे अपने एकेडमिक एबिलिटीज़ पे भरोसा है, तो वो खुद का ही असेसमेंट करे, खुद ही मेहनत करे और वो उस चीज़ को प्रोसेस को रिपीट करे तो डेफ़िनेटली उसको कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है सर। हुँ। अच्छा एक और सवाल हिंदी और इंग्लिश को लेकर कितना तामझाम होता है इसमें? सर, इस बार तो हिंदी और इंग्लिश के बीच की डिस्पैरिटी जो है, बहुत कम हो गई है और इस बार ऑप्शनल हटने से लेवल प्लेइंग फ़ील्ड हो गया, जिससे कि कुछ सब्जेक्ट्स में जो डिस्पैरिटीज़ आती थी, वो हट गई, सबके लिए बराबर का अपॉर्च्युनिटी रहा और मेरा मानना है कि आप लैंग्वेज बस एक मीडियम है, आप कंटेंट अच्छा देंगे, प्रेज़ेंटेशन अच्छी देंगे आंसर में, हुँ, तो लैंग्वेज एक बैरियर नहीं है सर। हुँ। इंटरव्यू के दौरान किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और कैसे ध्यान रखना चाहिए? सर, इंटरव्यू के लिए सबसे बड़ी बात कि आपका जो मेरिट स्कोर बनता है, उसमें इंटरव्यू का वेटेज बहुत कम होता है। हुँ, 1700 नंबर्स अराउंड होते हैं, अराउंड 1700 उसमें इंटरव्यू सिर्फ़ 100 नंबर का होता है। हुँ, तो मेन फ़ोकस आपका मेंस पे होना चाहिए, लेकिन इंटरव्यू के मार्क्स भी इम्पोर्टेंट हैं। इसीलिए इंटरव्यू में आपको अ, इंटरैक्शन जो है उसको बहुत रिलैक्स्ड होके करना चाहिए, सवाल को सुनना चाहिए और उसके बाद आपकी प्रेज़ेंटेशन अच्छी होनी चाहिए और आप जो कंटेंट दे रहे हैं, वो ऐसा होना चाहिए जिससे इंटरव्यू में जो मेंबर्स हैं, उनको लगे कि आपने उनके क्वेश्चन को समझ लिया है। ये इम्पोर्टेंट होता है सर। और सोना चाहिए 20 घंटा। सो सकते हैं सर। आपको लाइक ये तो साइंटिस्ट भी मानते हैं कि नींद ज़रूरी है, तो नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम निकले ना निकले हेल्थ इज़ इम्पोर्टेंट सर। हाँ, और रील चलाना चाहिए 10 घंटा। रील मर्ज़ी से चलाओ सर, अगर आपको लग रहा है वो डिस्ट्रैक्शन है तो मत चलाओ, नहीं लग रहा है तो चलाओ, अगर आपकी पढ़ाई हो जा रही है फिर आप जो करो उससे मैटर नहीं करता है सर। हाँ, अच्छा तो हेमंत रूटीन किस तरह से रखना चाहिए? सर ऐसा कोई रूटीन इम्पोर्टेंट नहीं है, आप डेली टारगेट सेट करें या वीकली टारगेट सेट करें कि इस वीक में या अगले 10 दिनों में मैं इतनी पढ़ाई करने वाला हूँ और हुँ, उसको फ़ॉलो कर लें, उसके बाद आप रूटीन जैसी भी रखें, वो हुँ, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं रह जाता है। बेशक कि आप जो गलत एक्टिविटीज़ है, जो आपके हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हैं, वो नहीं करें। हुँ। अच्छा आपकी एज क्या होगी हेमंत? सर मेरी एज 26 साल है।
26 ईयर के एज में पीएचडी, बहुत बड़ी बात है। सर मैं कर रहा हूँ, अभी मैंने कंप्लीट की नहीं है। अच्छा, अभी आपका चल रहा है। जी सर। ये हमारे साथ थे हेमंत। थोड़ा-सा मैं एक बार और डाइवर्ट करूँगा इनको। अब तो हमने स्टूडेंट को लेके बात की, थोड़ा-सा हम फिर इनके पास आते हैं। थोड़ा-सा मेरा कुछ क्वेश्चन छूट गया था, मेरे मन में भी सवाल बैठा रहता, तो जान लें तो क्लियर ज़्यादा अच्छा होगा। जैसा कि आपने बताया कि आपका रैंक 9वां है। जी सर। क्या कभी सोचा था हेमंत कि 9वां रैंक आ सकता है? सर सोचा तो कभी नहीं था, क्योंकि हाँ, ये एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी मेरी कि रैंक कितनी आए। हाँ। मुझे मेरी प्रायोरिटी यही थी कि सिलेक्शन हो जाए, और अगर हाँ। अच्छी रैंक मिले तो अच्छी बात है। हुँ। इस दौरान कभी ऐसा कोई ऐसा समय नहीं आया कि घर वाले सपोर्ट में ऐसा लगा हो कि कुछ डगमगाहट है? होता है सर, फेलियर के बाद तो बेशक इंसान डिप्रेस्ड भी होता है, स्ट्रेस्ड भी होता है, और अपने आप को क्वेश्चन भी करता है कि मेरी चॉइसेस, मेरे डिसीजन सही रहे या नहीं रहे हैं। बट हुँ, मेरा मानना है, क्योंकि मैं अपने पीएचडी में भी इन्वॉल्व रहा था, और अच्छा। मुझे वो प्रोसेस पसंद था पढ़ने का, दोबारा फेलियर के बाद भी अपनी बुक्स खोल के पढ़ने का, तो मैं उस चीज़ में बहुत देर तक इन्वॉल्व नहीं रहा। हुँ, बट फेलियर्स तो मैटर करती हैं सर, फेलियर्स ज़रूरी भी हैं, और हुँ, फेलियर्स आपको इफ़ेक्ट भी करती हैं। हुँ, बट ये है कि आपको अपने प्रोसेस को समझना है, उस पे ध्यान देना है, पढ़ाई को हुँ। कंटिन्यू रखना अच्छा हेमंत, सोशल मीडिया पे कितने अकाउंट थे? है। सर सोशल मीडिया पे अकाउंट था, पर डिलीट कर दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि उससे मुझे अटेंशन इश्यूज़ हो रहे हैं। तो हाँ, फिलहाल तो मैं नहीं चला रहा हूँ, बट मैं चलाता हूँ सर सोशल मीडिया। अच्छा तैयारी के दौरान भी आप चला रहे थे? जी सर, चला रहा था। मुझे नहीं लगता है कि सोशल मीडिया चलाने नहीं चलाने से आपका सिलेक्शन वो होता है, अफ़ेक्ट हुँ, होता है। एक थोड़ा-सा सवाल मैं कर रहा हूँ, थोड़ा-सा अड़बड़ा है, लेकिन जी हो सर। सकता है कि जिस तरह से हेमंत डिस्प्ले पे नज़र आ रहे हैं, वैसे क्या रियल लाइफ़ में भी हेमंत हैं? सर आप मुझे मिल लीजिएगा, देख ले आप देख लीजिएगा, परख लीजिएगा, मैं ऐसा ही हूँ सर। हाँ। जी। इसलिए मैं इसलिए सवाल आपसे ऐसा कर रहा हूँ ना, क्योंकि अब मुझे लगता है कुछ दिन बाद से आपको एक सब डिस्ट्रिक्ट सौंप दिया जाएगा। वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होंगी जो कि गाँव से जुड़े लोग हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो कि कहा जाए अधिकारी के सामने बोलने में डरते हैं। बहुत सी ऐसी सारी चीज़ें होती हैं, तो क्या हेमंत उसको किस तरह से मतलब हैंडल करेंगे? जो लोग बोलने से डरते हैं, उनको किस तरह से समझाएँगे? कैसे कुछ थोड़ा-सा बताइए? सर, ये सिविल सर्विस में जो सिलेक्शन होता है, वो सिविल सर्वेंट्स का होता है। हाँ, यानी कि जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, हुँ, उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो जनता की सेवा करें, जन सेवा करें। हाँ, तो हमारा जो पद है, वो मेरा अधिकार नहीं है सर, बल्कि एक ज़िम्मेदारी है, हुँ, और जनतंत्र में ब्यूरोक्रेसी का काम होता है पॉलिसीज़ को, प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करना। तो हुँ, एट द कोर ऑफ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी वही होनी चाहिए सर हमेशा। अच्छा। चलिए, हेमंत सोते कितना थे तैयारी के दौरान? सर मैं तो कोशिश करता हूँ रोज़ 7-8 घंटे नींद लेने की। अच्छा, आ जी सर। जाती है जब अभी तो चलिए आ जाती होगी जब तैयारी करते थे उस दौरान चैन मिल जाता था 7-8 घंटा सोते थे? सर जैसा मैंने कहा कि आपने अपने एफर्ट्स पूरे लगा दिए, अपनी मेहनत पूरी कर दी, और मैं नहीं मानता कि 7-8 घंटे आप मैक्सिमम कर सकते हैं एफर्ट, उसके बाद आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। तो अगर आपने 7-8 घंटे अच्छे से मेहनत कर दी, उसके बाद आप आराम से नींद सोइए, आराम की नींद सोइए, उससे हेल्थ भी अच्छा रहेगा, और बाकी प्रॉब्लम्स भी थोड़ी दूर रहेंगी। कुल मिला-जुला के हेमंत ये है कि अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है या कोई बच्ची तैयारी कर रही है, तो उसको बहुत ज़्यादा बर्डन लेके नहीं चलना चाहिए। कहीं न कहीं उससे डिप्रेस्ड होता है आदमी। जी सर, एफर्ट्स लगाइए, मेहनत सही करिए, उसके हाँ, बाद अगर आपने सही एफर्ट्स लगाए, सही दिशा में मेहनत की है, तो रिज़ल्ट्स नेचुरली आएँगे, और आपने एफर्ट सही नहीं लगाए हैं, तो रिज़ल्ट्स नहीं आएँगे। हाँ। अच्छा एक और उससे सवाल था, जी। थोड़ा-सा मैं भूल रहा हूँ। आपने बताया कि किस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया था?
ज्योग्राफी से किया था सर। जियोग्राफी से। जैसे जी, कहा जाए कि बीए। बीएससी ऑनर्स ज्योग्राफी। अच्छा, बीएससी ऑनर्स। अच्छा, जी। एक सवाल है कि बहुत लोग क्या सोचते हैं, बहुत लोगों की सोच है, इस वजह से मैं आपसे क्लियर कर रहा हूँ कि बीएससी करने वाले बच्चे या तो प्राइवेट जॉब करेंगे या तो फिर किसी भी केमिकल कंपनी में या फिर बहुत तरह की फार्मास्यूटिकल कंपनी होती है, उसमें चले जाएँगे। लेकिन कैसे आपने सोचा कि मुझे इसमें आना चाहिए? सर मुझे पढ़ना अच्छा लगता था, मुझे पता था कि इस एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई करने के लिए जो पढ़ाई करनी है, जो प्रोसेस है, वो मैं हाँ। एन्जॉय करता हूँ। तो मैंने सोचा कि शायद अगर मैं इस दिशा में मेहनत करूँ, तो मैं हुँ। सही रिज़ल्ट ला सकता हूँ। और माता-पिता का सपोर्ट रहा, एक अच्छा पीयर ग्रुप मिला जो इंस्टीट्यूशंस से मैं जुड़ा रहा एज़ अ स्टूडेंट, तो वहाँ हाँ। मुझे एक सही एटमॉस्फियर मिला। तो मुझे लगता है कि मेरे जो मेहनत थी, वो सही दिशा में रही सर। अच्छा। ये लास्ट सवाल ये रहेगा, डेली जी। अपडेटेड के लिए क्या न्यूज़ पढ़ना कितना ज़रूरी होता है? सर वैसे तो मैं मानता हूँ कि हर व्यक्ति को डेली न्यूज़ एक अच्छा अखबार रोज़ पढ़ना चाहिए जिससे कि करंट अफ़ेयर्स की अच्छी नॉलेज रहे। बट हुँ। इस एग्ज़ाम के लिए स्पेशली अगर आप एग्ज़ाम के 1 महीना पहले आप करंट अफ़ेयर की मैगज़ीन ईयरली मैगज़ीन लेके पढ़ लें और उसको 2 से 3 बार रिवाइज़ कर लें, तो वो एग्ज़ाम के लिए इनफ है। चलिए, मेरा एक लास्ट यानी सवाल कि और है। जी सर, लास्ट सवाल ये इसमें और इसके लिए बहुत लोड नहीं लेना चाहिए करंट हुँ। अफ़ेयर्स के लिए। अच्छा, अच्छा। चलिए, मेरा एक लास्ट सवाल आपसे है हेमंत कि जब आप अपने पद पे तैनात हो जाएँगे, अपनी कुर्सी सँभाल लेंगे, कितनी ईमानदारी से काम होगा? सर, बिल्कुल ईमानदारी से काम करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस दिशा में मैंने मेहनत करी थी और जिस परिणाम की मेरी आकांक्षा थी, वो परिणाम मुझे मिल गया है और ये जो पद मुझे मिला है, इसमें मैं पूरी ज़िम्मेदारी से काम करने की इच्छा रखता हूँ सर, तो मैं तो कोशिश करूँगा कि पूरी ईमानदारी से काम करूँ अपना। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि पहले की तरह डीएसपी मिला आपको, फिर आपने ये सोचा कि मैं इससे बेहतर करूँगा और फिर ऐसा तो नहीं इन फ्यूचर ये भी सोचे कि इससे भी बेहतर मैं करूँगा और कोई एग्ज़ाम दूँ? सर, वो तो समय बताएगा, फिलहाल तो जो है वो उससे हाँ, मैं सैटिस्फाइड हूँ, उसमें अच्छा करने की कोशिश करूँगा। हाँ, लेकिन अगर इंसान के पास आगे परस्यू करने के लिए कोई गोल नहीं रहे, तो फिर मज़ा नहीं हाँ, आता है। तो हाँ, हाँ, एक अच्छा लक्ष्य हमेशा बना के रखना चाहिए सर। हाँ। चलिए, हमारे साथ बात कर रहे थे हेमंत मिश्रा थे, जो कि बक्सर जिले के थे और इनको एसडीएम पोस्ट मिली है। आशा रहेगी कि इस तरह से ईमानदारी से काम करेंगे, जैसा हमारे डिस्प्ले पे बता रहे थे, नहीं तो ईमानदारी से जिस दिन काम नहीं करेंगे, उस दिन हमको जब पता लगेगा तो जिस तरह से अभी हम सवाल कर रहे हैं इनसे ज़मीन से पकड़ के सर तक सवाल कर रहे हैं, उस तरह से उस समय भी सवाल करेंगे, है ना हेमंत? बिल्कुल सर। चलिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ। जो लोग गरीब हैं, जो लोग अधिकारी से बात करने में बहुत डरते हैं या फिर अनेकों तरह की समस्याएँ आती हैं, आशा है कि हेमंत उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। बाकी आपसे मिलते हैं फिर अगले इंटरव्यू में। जय हिंद, जय भारत।